इस मार्ग को हमारे लिए प्रशस्त करें अपने आशीर्वचनों द्वारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदि ये चैतन्ये मुकुर एव भावाश्चिदचिता समं भान्ति दोव्य वैजनीलशन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिभियो महावीर स्वामी नयन पथगामी। बोलिए देवादिदेव 1008 तीर्थ श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान सत्सनायक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निरापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य 3,9 करोड़ मुनिराजों की, अष्टानिका महापर्व की जय बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक परम सौभाग्य कहे, पुनः प्रभु के चरणों में आने का अवसर मिला और विशेष रूप से कहे धर्म संचय की एक विशेष तिथि का नाम पर्व है। ऐसे अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का सबको एक शुभ अवसर मिल रहा। आज विशेष रूप से कहे, आज शायद रविवार है, तो आज के दिवस बच्चों का दिवस होना चाहिए। दादा दादियों को, मम्मी पापाओं को, सबको, अपने बच्चों को आज के दिवस, क्योंकि ये विशेष प्रयास होना चाहिए कि बच्चे कहते हैं कि हमें प्रत्येक दिवस स्कूल जाना होता है, लेकिन रविवार एक छुट्टी का दिवस होता है, हॉलीडे। इस दिन भगवान के पास बैठकर उनकी पूजन अर्चन करने का एक सुयोग्य अवसर हुआ करता है। आप सबके द्वारा एक मिस्टेक हुई है, आज नहीं ला पाए, कोई बात नहीं। जब अवसर मिले बच्चों के छुट्टी के दिवस का, विद्यालय से छुट्टी है तो जरूर मंदिर लाने का प्रयास करना, क्योंकि मोक्ष जिसका पुरुषार्थ है वह कहलाता है परमार्थ मूल रूप से, और लोकहित और आत्महित इसमें निहित हुआ करता है। परमार्थ में हर समय, चाहे परिजन हुए चाहे पड़ोसी हुए, ऐसे महाअनुष्ठान में अगर आपने उनको प्रेरित कर दिया तो नेचुरली, जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं कुछ प्रॉफिट मनी मिलती है, ऐसे ही अपन को छठा हिस्सा मिलेगा। क्योंकि सिर्फ प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है उनको, सिर्फ प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। देखो, हाँ, एक गुड़िया दिख रही है आज लेकिन हाँ, उनके पेरेंट्स ने प्रोत्साहित तो किया, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र है, होना भी चाहिए ऐसे बच्चे, क्योंकि जब तो वो सीखेंगे संस्कार। क्योंकि माता पिता जब बड़े रहते हैं और बच्चे छोटे रहते हैं तो अंगुली पकड़ के उन्हें मंदिर ले जाया करते हैं। ये संस्कार, बचपन के संस्कार अंत तक बने रहते हैं बच्चों में। जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चे उनको अंगुली पकड़ के ले जाते हैं। होना भी चाहिए, नैतिकता भी है, कर्तव्य भी है, मानवता भी है, धर्म भी है यथार्थ रूप में। हम जिनवाणी माँ को झुठला नहीं रहे, क्योंकि उसमें तो लिपिबद्ध है, हमारे पूर्वाचार्यों ने गणधरों द्वारा गुंठित प्रभु की वाणी को लिपिबद्ध कर दिया। लेकिन जो यथार्थ में है
वो करना तो जरूरी है वास्तविक रूप से। यदि हम नहीं करेंगे, नहीं सिखाएंगे उनको, तो आने वाली पीढ़ी क्या सीख पाएगी, क्या समझ पाएगी। ऐसा प्रत्येक दिवस ऐसा कर्तव्य अवश्य करना, जिससे बच्चे संस्कारित हो सके, एक धर्म के मार्ग पर वो आरूढ़ हो सके, वो कह सके। हमें याद है बचपन से दादाजी हमें अंगुली पकड़ के ले जाया करते थे, और 93 की एज तक हम दादा को ले जाया करते थे। उनके हाथ कपने लगे थे तो उनको पकड़ के अभिषेक कराते थे। हम अपने लिए खुशनसीब से समझते थे कि ये बहुत बड़ी बैयावृत्ति कर रहे हैं हम। देखो, हाथ पैर में तेल लगा देना या पैर दबा देना ही अकेली बैयावृत्ति नहीं है। गुरुजी कहा करते थे, मैं जो कह रहा हूं उसका अनुपालन करना भी सबसे बड़ी बैयावृत्ति है। हमने जमाने भर को खुश कर लिया, प्रसन्न कर लिया, लेकिन अपने पेरेंट्स, अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया। हम दुनिया का सारा वैभव और इतनी प्रभावना के साथ कि हम बिल्कुल जमीन से 4 अंगुल ऊपर भी चलने लगे, और गुरु जी हमसे दुखी है। तो हम ये सोचते मिट्टी है, सब व्यर्थ है ये सब। अगर हमने गुरु को दुखी कर लिया, अपने माता पिता को दुखी कर लिया, पेरेंट्स को दुखी कर लिया, बहुत जरूरी है आजकल ये नैतिक संस्कार। क्योंकि एक नैतिक शिक्षा हुआ करती थी स्कूली शिक्षा के दौरान, वो अब गोल हो गई। वो श्रवण कुमार की कथाएं अब सुनने नहीं मिलती कि ऐसे बच्चे भी हुआ करते थे और ऐसे माता पिता भी हुआ करते थे। वो जरूरी है नैतिक शिक्षा का पाठ बच्चों को। जैसे महाराज साहब कल बता रहे थे सिद्धांत ग्रंथों के बारे में, तो आज हम प्रथमान योग के बारे में भी बताना चाहते हैं। इनका पठन पाठन बहुत जरूरी है। जब हम नैतिकता की शिक्षा अंगीकार कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। जीन रामायण, पद्म पुराण में आप देखो तो सीता सती, अंजना सती, सौमा सती, द्रौपदी, कुंती, राम, हनुमान, सुग्रीव, इनका जो चरित्र चित्रण है, गुरुजी कहा करते थे बहुत अद्भुत है। 2017 की बात है, हम सब गुरु महाराज के साथ चंदगिरी गए थे, डोंगरगढ़। तब एक महाराज अस्वस्थ थे, तो गुरुजी ने बोला था कि इनको स्वाध्याय कराया करो, जिससे उनकी अस्वस्थता का उन्हें भान न हो और थोड़ा सा दिल और दिमाग डाइवर्ट हो जाए। तो गुरुजी ने उसी समय पुनः पद्म पुराण, जीन रामायण बोलते हैं, उसका स्वाध्याय प्रारंभ किया। गुरुजी ने बोला, मैं अपने जीवन में 17वीं बार पढ़ रहा हूँ। अरे हमें बहुत खुशी हुई। गुरुजी बोले, मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे नया विषय मिलता है, ऐसा लगता है मैंने पहली बार पढ़ा है। इसमें सीता सती का जो चरित्र चित्रण है अपने आप में बहुत अनोखा है। पुरुषोत्तर राम का जो चरित्र चित्रण है अपने आप में बहुत अनोखा है। ये चीज बहुत समझने की है, बेसिक है। जैन धर्म का जो फाउंडेशन है वो अहिंसामयी है, और अहिंसा का अगर सिद्धांत का हमें प्रतिपादन करना है सोच समझ के साथ, तो हमें प्रथमान योग, एक हमने सम्यक्त कौमुदी ग्रंथ भी पढ़ा था, उस सम्यक्त की 8 कथाएं हैं, बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। संयम स्वर्ण महोत्सव में चूंकि ये अप्रकाशित ग्रंथ था, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिला, तो कुछ बड़े महाराज जियों ने अनुरोध किया बड़े महाराज जी से कि महाराज जी इसका प्रकाशन होना चाहिए। जहाँ जहाँ वो 50 ग्रंथ आए होंगे उसमें सम्यक्त कौमुदी ग्रंथ जरूर आया होगा। आप सब जरूर पढ़ने का प्रयास करना कि माने भक्ति की पराकाष्ठा क्या रहती है कि नाग भी हार बन जाता है। ऐसे कैसे दुख हरण संकट हरण की स्तुति में अपन पढ़ते हैं, सुनने में आता है, वो सोच समझ देखो आप कि जैसे माँ अंजना के ऊपर कितना बड़ा कष्ट आया था जब उनको घर से निकाला गया था, लेकिन ऐसा मोक्षगामी जीव उनके गर्भ में था।
तो सब ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई रक्षा सुरक्षा की, कि शेर की गुफाओं में भी रह लिए तो भी कोई घातक नहीं हुए, किसी प्रकार से उन पर कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ। ये सब पूर्व नियोजित कार्यक्रम, देव रक्षित जो कार्यक्रम रहता था। हम ऐसा कदापि नहीं कह रहे हैं आपसे कि अपन देवों की, अरे हम सच्चे देवादि देव महादेव अरहंत प्रभु शांतिनाथ प्रभु की वंदना कर सकते हैं। ऋषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तक अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि प्रभु हुए हैं, इनकी आराधना भक्ति कर सकते हैं। जब हम इनकी आराधना करेंगे तो जो सपोर्टर है वो सहयोग करेंगे। जैसे हम राजा के पास जाते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, तो जो सिपाही हैं, पहरेदार हैं, गेट कीपर है, तो बोले आइए बैठिए, वो रिस्पेक्ट देते हैं। वो चीज बहुत अच्छे से समझने की, एक सोच समझ के साथ श्रद्धा भक्ति और समर्पण, ये अपने आप में बहुत दुर्लभ चीजें हैं। ये किसी के दिल और दिमाग में जब बैठ जाती है तो दुनिया की कोई शक्ति उन्हें डिगा नहीं सकती। जैसे गुरुजी कहा करते थे, एकता जगी ताजगी। आज एकता जगी ना, इस एकता का एक स्वरूप है। हम छोटी से परिसर में हम मिल बैठ के आज प्रभु की पूजन अर्चना स्तुति, उनका गुणगान, स्तोत्र पठन पाठन और आज महा अनुष्ठान विधान के रूप में कर रहे हैं। एक दुर्लभ क्षण है, क्योंकि एक माला में मोतियों को परोना अपने आप में दुर्लभ है। वो काम कौन करता है? एक सुई के माध्यम से हुआ करता है। जो यहाँ के जो श्रेष्ठी होंगे, जो व्यवस्थापक होंगे, उन्होंने एक माला में परोने का काम किया। आप सबको एक अवसर दिया प्रभु की छत छाँव में, चरण छाँव में बैठने का एक सुयोग्य अवसर दिया, ताकि हम अपनी भक्ति की पराकाष्ठा प्रकट कर सके, प्रस्तुत कर सके, वो दिखा सके कि हम अपने आराध्य की भक्ति कैसे करते हैं, और करना भी चाहिए। ये कहलाती है संगठन में शक्ति, होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी कम पॉपुलेशन है। अब देखो, आचार्य शांति सागर जी के समय हमें पढ़ा था हमने, ऐसा लगभग 4.5 करोड़ पॉपुलेशन थी। कौन सी? और उसके पास पश्चात देखो 40-50 लाख, क्या मृत्यु दर इनकी हुई क्या? ऐसा नहीं है, कुछ कन्वर्ट भी हुए हैं। आपको याद होगा, हम पॉलिटिक्स की ओर नहीं ले जा रहे, लेकिन आपके संज्ञान में डालना चाह रहे हैं। गुजरात की ये कर्नाटक की पॉलिटिक्स में जो लिंगायतन बनते हैं, शिव मुताबिलंबी, ये सब जैन हैं। चाहे कांग्रेस बनाए सीएम, चाहे बीजेपी सीएम बनाए। ऐसे कर्नाटक की स्थिति के साथ साथ महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया लिंगायतन बंधु। ऐसे एक छाड़ी आचार्य ज्ञान सागर जी हुए, उन्होंने बहुत प्रयास किया किनको, सराग बंधुओं को लाने का। मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने भी बहुत प्रयास किया, सराहनीय कार्य है। उनको यथार्थ स्वरूप बता लाने का प्रयास किया। अभी महाराष्ट्र का एक दौरा था, हम भी महाराज भी दूसरी वासिम में थे, हम जिंतूर में थे, तो वहाँ पे हमने अवलोकन किया। वहाँ पे 4 वैरायटी ओबीसी में आती, जैन, कासार, सिंपी, एक सेतवार। एक सिंपी वैरायटी है, वो अधिकांश लिंगायतन बंधु मुनि सेव मताबिलंबी हो गए। वो चूँकि कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुए, कहीं ना कहीं हम उनको धर्म का स्वरूप नहीं बता पाए, जोड़ नहीं पाए, संगठन में शक्ति नहीं रही। हम अपने वीतरागी प्रभु का स्वरूप उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए कि आखिर वीतरागी धर्म क्या है, वीतरागता है क्या, जैन धर्म है क्या, अहिंसा के सिद्धांत है क्या। जो उनको माने, वीतरागी प्रभु को, उन अहिंसा के सिद्धांत को माने, जैन वही जैन है। ये चीज बहुत मायने रखती है, क्योंकि
एक बुंदेलखंडी भी कहावत है, चूँकि कहा जाता है वहाँ पे, हम आए जब जगत में जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी ना करो कि जगत हंसी होए। तो प्रत्येक दिवस एक कर्तव्य समझ के हमें ये निभाना है कि ये बड़ी दुर्लभ है, 84 लाख योनि, और उस योनि में मनुष्य जीवन का पाना, मनुष्य जीवन में पुरुष पर्याय को पाना। आपके आस पड़ोस में जो बैठे हैं वो थोड़ी सी सूक्ष्मता को लेके बैठे हैं, वो भगवान की भक्ति तो कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, और स्तोत्र पाठ जाप सब कर सकते हैं, लेकिन उनकी बैयावत्ती से तो च्युत हैं, उनको छू नहीं सकते, प्रक्षाल मार्जन अभिषेक नहीं कर सकते। हर समय उनको भी ऐसी भावना चाहिए आपके पड़ोसियों को कि वो हर समय ऐसे कि भगवान बस ये स्त्री पर्याय का आखिरी भाव हो, अगले भाव में हम जरूर आपकी बैयावत्ती करने का एक हमें सुयोग अवसर मिले, बस अंतिम भाव, ऐसी भावना कर सकती है। क्योंकि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, बेस है, फाउंडेशन है। जैसे आप भाव करोगे मनसा वचच कर्मणा, जैसे आप मन वचन का कृत कार्य अनुमोदन पूर्वक जो भाव करोगे वैसा फल मिलेगा, वैसा मीटर चलेगा, वैसी रीडिंग होगी, वैसा बिल आपको ही भरना पड़ेगा, पिताजी नहीं भरेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पिताजी भर सकते हैं लेकिन ये बिल तो आपको भरना पड़ेगा कर्म सिद्धांत के अनुसार, इस भाव में नहीं, अगले भाव में। जब तक बिल नो ड्यूज का सर्टिफिकेट नहीं लोगे तब तक तो देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। जब तक नहीं चुका पाओगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ऐसा दुर्लभ समोसरण में हम प्रभु की भक्ति आराधना कर रहे हैं, है ना। इसलिए कभी भी ऐसे भाव नहीं करना, कैसी भी विषमता आए, थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड हो रही तो भी सहन कर लेना। कहा भी गया है अगर आपने विषमता में समता रस का पान कर लिया माने आप तो समर जीत गए, सफल हो गए इस मानव जीवन में। क्योंकि बहुत दुर्लभ है ये सब चीज़, सबका पाना, स्वस्थ शरीर पाना, भगवान की भक्ति को हम आ पा रहे, कर पा रहे, बैठ पा रहे। बहुत आयत संख्या में यहाँ होंगे कि कमर के दर्द से पीड़ित होंगे, कहीं घुटने की प्रॉब्लम होगी, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये नॉर्मली आम बीमारियां हैं। और इन सब के साथ फिर अपने आप को फिट हिट रखना और प्रभु के समक्ष आके अपने आप को प्रस्तुत करना और उनके समक्ष अपनी भक्ति प्रस्तुत करना अपने आप में बड़े दुर्लभ क्षण हैं। मैंने कहीं ना कहीं आप सब सर्वोपरि साधुवाद के पात्र है, होना भी चाहिए। क्योंकि जब तक हम आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, महिमा मंडित नहीं करेंगे, तब तक आप गुब्बारे की तरह फूलेंगे नहीं ये बेसिक है, एक लालच है, लालीपाप है। बच्चे पाठशाला में क्यों आते हैं? अरे आज हमें पेंसिल मिलेगी, पेन मिलेगा, लंच बॉक्स मिलेगा, कहीं बॉटल मिलेगी, तो कम से कम वो धर्म का पठन पाठन पढ़ना, समझना, सुनना चाहते हैं। एक उनको रहता है, एक ललक रहती है, स्नेह रहता है कि आज हम जो क्वेश्चन का जवाब देंगे ना तो हमें आज कुछ ना कुछ पारितोषिक मिलेगा। कहीं ना कहीं एक उत्साह होता है। बच्चे उद्यम करते, शांत बैठना, दादी बोलती बेटा आज बहुत सारी चीज़ खाने मिलेगी मिष्ठान के रूप में, बच्चे शांति से बैठ जाते। कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है, वो एक लालच हुआ करता है, लोभ होता है। वो यहाँ ये 5 पापों में ना जोड़ ले अपन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ अलग है। यहाँ बच्चों को प्रोत्साहन करने का एक उद्देश्य होता है कि वो कम से कम पाठशाला से जुड़ सके, वो धर्म के मर्म को समझ सके। ये महान महान जो पुरुष हुए हैं उनकी कथाओं का पठन पाठन समझ सके, सुन सके, अध्ययन के माध्यम से अपने आप को ऐसे कैसी भी विपदा आए, मैंने सीता सती देखो आप, कैसी विपरीत परिस्थिति आई जब उनको जंगल में
मंत्री जी छोड़ने गए, ऐसे बीहड़ वन में जब छोड़ने गए माँ सीता को, तो उन्होंने क्या बोला कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं मंत्री जी। तो मंत्री जी बड़े सहमे और डरे हुए थे और दुखी भी थे, क्योंकि उन्हें अपने राजा की आज्ञा का पालन भी करना था। जब उस घने अभयारण्य में पहुंच गए, माँ सीता से रथ से नीचे उतरने का बोला, अनुरोध किया। तो मंत्री जी से बोला, आप कहाँ लेके आए हैं? बोले, राजा की आज्ञा है मुझे इस बीहड़ अभयारण्य में आपको छोड़ने के लिए। आखिर मेरा कसूर क्या है? जब उन्होंने ऐसा ऐसा बताया, सारा दृष्टांत दिया उनके समक्ष, स्थिति परिस्थिति से अवगत कराया, तब माँ सीता क्या बोलती है, लोक लाज में, देश में अपवाद से मुझ अबला को, निरपराध अबला को आप ऐसे बीहड़ वन में छोड़ रहे हैं। प्रभु से कहना, आपको कितनी भी विषम परिस्थिति आए, उन विषम परिस्थितियों में धर्म को ना छोड़ देना। वो बात मार्मिक थी कि कितनी कि धर्म को ना छोड़ देना, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा सच्चा साथी है जो हमें, जैसे LIC के बारे में महाराज जी ने बताया था, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो धर्म भी क्या है, धर्म एक ऐसा है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। वो तो सिर्फ कहने मात्र की बात है कि हम जब नहीं रहेंगे इस जगत में तो LIC हमारे परिजन को सपोर्ट कर देगी अर्थ के रूप में। लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी बात की कि जो अपने सच्चा साथी है, हमदर्द का साथी है, हमने जिसके साथ फेरे भी लिए हैं, वो हमारा सच्चा साथी नहीं है। उधर कसमें वादे दी गई कि हम 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। अरे 7 वर्ष की बात नहीं, 7 महीने की बात नहीं, 7 दिन की बात नहीं, 7 घंटे की बात नहीं, 7 मिनट की बात नहीं, एक पल की बात नहीं। हम किससे बोले, किसको समझाएं हम अपना दुख, अपना दर्द। कितनी बड़ी बात की कि इन विषम परिस्थितियों में धर्म का साथ न छोड़ देना। प्रभु एक हमारा एक ऐसा साथी है, ऐसा हमदर्द है, ऐसा दोस्त है जो हर पल का साथ निभाएगा। हमदर्द। इसलिए ऐसी फ्रेंडशिप करना, ऐसी दोस्ती करना इनसे कि हमारा सच्चा साथी भीतरागी प्रभु। असंख्यात गुड़ी पुण्य उपार्जन का कार्य है जो अपन कर रहे हैं, बस करते जाओ। करना है कर्तव्य समझ के, ऐसा नहीं सोचना कि हम क्या रोज रोज वही पूजन और वही भक्ति। अरे जैसे अपने उदर की पूर्ति के लिए, अग्नि को शांत करने के लिए अन्न डालते कि नहीं डालते, वही तो सिस्टम है। हमने डेली रूटीन में हमें अपनी जैसे मोबाइल चार्ज करते वैसे ही अपनी बैटरी को चार्ज करना है। अगर हमने अपनी बैटरी पर डे चार्ज कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सबसे पावरफुल इंसान, ह्यूमन बनना है, क्योंकि हम सच्चे देव सतगुरु के, प्रभु के सच्चे भक्त हैं, थे, रहेंगे। हमारी अगाध भक्ति थी, है, रहेगी अंत तक, प्राणांत तक। ये बात होना चाहिए। बिल्कुल जो संस्कार रहते थे हम सबको गुरु महाराज जी ने 2020 में रेवती रेंज, एक 27 जून एक काला दिवस कहें, उस दिन विदा किया था खाते गांव जाने के लिए हमें 10 मुनिराज के साथ, 9 मुनिराज के साथ। तो वहाँ गए तो गुरुजी बोल रहे थे हमें सबको व्यवस्थित करना है। हम बोल रहे थे हमें कहीं नहीं जाना है, हमें सिर्फ आपके पास रहना है। बोले गुरुजी बोल रहे थे मुझे अपनी तैयारी करना है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। ये बात तब जब महाराज श्री चंदगिरी में थे, आचार्य श्री की समाधि चल रही थी, तब सब महाराज उनको महामंत्र नमोकार सुना रहे थे और गुरुजी स्वयं बोल रहे थे। इतने सजग पहरी थे वो,
वो बात कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को ऐसा संस्कारित किया, हर पल के लिए बिल्कुल सचेत थे, एक सजग पहरी की तरह, कि हमें कैसे अपने आप को संस्कारित करना है। गुरुजी बोलते थे अंत भला सो सब भला। हमने अपने आप को ऐसे संस्कारित करना है, हम सोए चाहे जागे, हर पल हर क्षण जा रहे हैं रास्ते में, महामंत्र नमोकार चल रहा है, बड़े बाबा की जाप चल रही है, हम प्रदर्शित भले ही ना करें मुख के माध्यम से, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति तो व्यक्त करने में नुकसान क्या है। प्रभु की स्तुति कर रहे हैं अपन, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं हर पल। कर्म निर्जरा का माध्यम है पंच परमेष्टि का स्तवन करना, उनका गुण अनुवाद करना, हर पल हर क्षण। पता नहीं हम चल रहे हैं कैसी स्थिति बनती है, तो कम से कम अंत भला सो सब भला, है ना। अब ज़्यादा ना समय लेते हुए आज अचानक आना हुआ, बिल्कुल बैठे बैठे बोले महाराज जी, बोले चलो। हमने कि जी महाराज जी जैसा आप बोलो, चले हम चले आए। बोले देवादिदेव 1000 वर्तमान शासन एक श्री वीरनाथ भगवान की अष्टानिका महापर्व की बहुत हर्षोल्लास के साथ करना है, इन पर्वों को मनाना है, क्योंकि पुनः कब मिलेंगे अपने लिए ये सब। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज।